मेरे प्रियो, यह एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है जो अक्सर मसीही भाई बहनों के मन में उठता है। बाइबल के आधार पर इस विषय को समझने के लिए हमें समय के 3 चरणों को देखना होगा: अतीत, वर्तमान और भविष्य। आइए इस विषय को बाइबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रियो, मानव इतिहास की शुरुआत से ही स्वर्ग शब्द एक ऐसी जगह का प्रतीक रहा है जहां सब कुछ पूर्ण है। लेकिन जब हम बाइबल खोलते हैं तो स्वर्ग की परिभाषा किसी एक भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी योजना से जुड़ी है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि शुरुआत में परमेश्वर ने पृथ्वी को स्वर्ग जैसा ही बनाया था। अदन का बगीचा वह स्थान था जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता था। परमेश्वर स्वयं आदम और हव्वा के साथ टहलते थे। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई विभाजन नहीं था, लेकिन पाप के कारण इंसान को उस स्थान से बाहर कर दिया गया और पृथ्वी श्रापित हो गई। यहां से स्वर्ग और पृथ्वी अलग अलग हो गए। आज के समय में जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो बाइबल इसे एक ऊंचे और पवित्र स्थान के रूप में दर्शाती है जो इस भौतिक संसार से परे है। स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर का सिंहासन है और जहां स्वर्गदूत उनकी आराधना करते हैं। वर्तमान में स्वर्ग इस पृथ्वी पर नहीं है। यह एक आत्मिक आयाम है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यूहन्ना प्रेरित ने लिखा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा और मैंने सिंहासन में से किसी को बड़े शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। बाइबल यह नहीं कहती कि हम हमेशा के लिए बादलों के ऊपर किसी दूर दराज के स्थान पर रहेंगे, बल्कि परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यह है कि वह स्वर्ग को वापस पृथ्वी पर ले आए। वह इस पुरानी और पापी पृथ्वी को आग से शुद्ध करेगा और इसे एक नई पृथ्वी में बदल देगा। तब स्वर्ग और पृथ्वी फिर से एक हो जाएंगे। यीशु मसीह ने लूका 17:21 में स्वर्ग के बारे में एक और क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका अर्थ यह है कि जहां कहीं भी परमेश्वर का शासन है, जहां कहीं भी पवित्र आत्मा का वास है, वहां स्वर्ग का अनुभव शुरू हो जाता है। यदि यीशु आपके हृदय में है तो स्वर्ग का एक अंश आज इसी धरती पर आपके जीवन में मौजूद है। प्रियो, अंत में कहना चाहता हूं, स्वर्ग परमेश्वर का दिव्य निवास स्थान है जो इस संसार से अलग है। परमेश्वर नई पृथ्वी की रचना करेगा और अपना नगर नया यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार लाएगा। स्वर्ग केवल एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ होने का नाम है। यदि हम मसीह में हैं, तो चाहे हम इस शरीर में रहें या इस संसार को छोड़ दें, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारी यात्रा इस पृथ्वी से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत उस नई पृथ्वी पर होगा जहां परमेश्वर स्वयं हमारे बीच रहेगा। वहां न कोई सीमा होगी, न कोई दूरी, और स्वर्ग और पृथ्वी का यह अंतर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन।